तावीज की महिमा। एक दिन सवेरे एक नगर में एक मोटा ताजा आदमी आ पहुंचा। वह स्थूलकाय व्यक्ति एक काला वस्त्र अपने शरीर पर लपेटे हुआ था। उसे देख बच्चे डर कर भाग गए। औरतों ने घर के किवाड़ बंद कर लिया। वह मुश्किल से अपने शरीर को चलाने चिल्लाने लगा, तावीज की महिमा जानना चाहते हो तो जल्दी आ जाओ। लोगों ने उसे जादूगर समझकर समीप जाने की हिम्मत नहीं की, मगर माधव नामक एक व्यक्ति को तावीज की महिमा जानने की इच्छा हुई। उसने स्थूलकाय के निकट पहुंचकर पूछा, भाई, मुझे तावीज की महिमा दिखाओ। स्थूलकाय ने माधव को एड़ी से चोटी तक देखा और कहा, चलो मेरे साथ। वह स्थूलकाय माधव को शहर के बाहर ले गया। उसने अपनी कमर से बंधे तावीज को खोल दिया। तब उतनी बड़ी कमर से बंधा तावीज एक साधारण आदमी की कमर से बंधने लायक छोटा हो गया। क्या यही तावीज की महिमा है? माधव ने सक पकाकर कहा। अरे, अभी तुमने इसकी महिमा कहाँ देखी? मैं इसे तुम्हारी कमर से बांधकर चला जाता हूँ। मैं तुम्हारी आंखों से जब ओझल हो जाऊंगा, तभी तुम्हें इसकी महिमा मालूम हो जाएगी। यदि तुम इससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हो तो इसे किसी दूसरे की कमर पर बांध देना होगा। इन शब्दों के साथ स्थूलकाय व्यक्ति ने माधव की कमर पर तावीज बांध दिया और वहां से जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर आंखों से ओझल हो गया। उसके ओझल हो जाने के बाद माधव ने जब अपने शरीर पर नजर डाली, तब उसे लगा कि वह बेहोश होता जा रहा है, क्योंकि माधव स्थूलकाय हो चुका था। माधव उसी दिशा में दौड़ पड़ा जिस ओर वह व्यक्ति गया था। गली का नुक्कड़ पार करते ही उसे एक पतला आदमी काला वस्त्र ओढ़े जाते हुए दिखाई दिया। माधव को तावीज की महिमा मालूम हो गई थी। गांव वाले बोले, हमने पहले ही सोचा था कि इसमें कोई दगा है। उस कमबख्त तावीज को तोड़कर फेंक दो। उन लोगों की सलाह प्रकार माधव ने तावीज को खोलकर दूर फेंक दिया, मगर दूसरे ही क्षण तावीज आकर माधव की कमर में चिपक गया। साथ ही वह अंगारों की तरह अब जलने भी लगा। माधव ने उसे खोलने का प्रयत्न जब बंद किया, तभी वह ठंडा हो गया। अब माधव के सामने बड़ी समस्या पैदा हो गई थी। महीने भर का इकट्ठा अनाज 2 दिन के लिए भी काफी नहीं हुआ। अपने पास जो कुछ था उसे खाने की चीजें खरीदने के लिए बेच दिया। उसे लगा कि अब मरने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वह गांव के बाहर गया और मौत का इंतजार करने लगा। दोपहर के वक्त पड़ोसी गांव से आने वाला एक दुबला पतला व्यक्ति बरगद के नीचे आराम करने आया। माधव के भारी भरकम शरीर को देख बोला, महाशय, मेरा नाम शंकर है। क्या शरीर को मोटा ताजा बनाने के लिए तुम कोई उपाय जानते हो? मेरे कंकाल शरीर को देखकर कोई अपनी लड़की देने को तैयार नहीं होता। ये बातें सुनकर माधव उत्साह में आकर बोला, यह सब तावीज की महिमा है। माधव ने अपनी भुजा से तावीज को खोल दिया और शंकर की भुजा में बांधते हुए समझाया कि तुम्हारी आंखों से मेरे ओझल होते ही तुम्हें इसकी महिमा मालूम हो जाएगी। यदि तुम इस तावीज से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें इसे किसी और की कमर में बांध देना चाहिए। तुम इसे निकाल कर मत फेंको, नहीं तो यह तुमको जला देगा। यो समझाकर वह चला गया। उसके बाद शंकर ने अपने शरीर की ओर देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसका शरीर बहुत भारी हो गया था। इसके बाद वह अपने गांव पहुंचा, लेकिन उसके भारी शरीर को देख किसी ने भी अपनी लड़की नहीं दी। उसके सामने खाने की समस्या पैदा हो गई। उसने गेरुए वस्त्र पहन लिया। वह दूर दूर घूमते भीख मांगकर अपने दिन काटने लगा।
एक दिन शंकर ने किसी के घर जाकर दरवाजा खटखटाया। उस घर में एक ब्रह्मचारिणी रहती थी। वह देखने में बदसूरत थी, इसीलिए उसकी शादी ना हो पाई थी। उसने किवाड़ खोलकर गेरुए वस्त्र पहने खड़े हुए शंकर को देख पूछा, स्वामी, क्या सुंदर दिखने के लिए कोई उपाय है? उस औरत की बातें सुनते ही शंकर का दिमाग तेजी से काम करने लगा। उसने कहा, क्यों नहीं, तावीज है। तब तो वह तावीज मुझे देने की कृपा कर दीजिए, ब्रह्मचारिणी ने कहा। शंकर ने झट तावीज खोलकर ब्रह्मचारिणी की कमर में बांधते हुए कहा, मेरे चले जाने के बाद ही तुम्हें इस तावीज की महिमा का पता चलेगा। अगर इससे पिंड छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें इसे किसी दूसरे की कमर में बांधना होगा। इसके सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं है। यूं कहकर वह वहां से भाग गया। ब्रह्मचारिणी बड़ी प्रसन्नता के साथ घर के भीतर गई और अपने सौंदर्य को देखने के लिए आदमकद के आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपने रूप को देखते ही वह चौंक पड़ी, क्योंकि उस आईने में उसके शरीर का 1/4 हिस्सा भी दिखाई न देता था। वह फर्श पर गिरकर लेटे शाम तक रोती रही। अगल बगल के लोगों ने आकर उसे देखा। उनमें युवरानी की परिचारिका भी थी। ब्रह्मचारिणी को देखते ही वह ठठाकर हंस पड़ी और बोली, युवरानी को हंसकर 4 साल हो गई है। तुम्हें देखने पर वह जरूर हंसेंगी। इसके बाद वह परिचारिका ब्रह्मचारिणी को युवरानी के पास ले गई। युवरानी एक टीले पर चिंतामग्न बैठी हुई थी। भूत की जैसे लगने वाली ब्रह्मचारिणी को नखरे के साथ चलते हुए देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। इतने सालों के बाद तुम मुझे हंसा सकी। तुम में ऐसा कौन सी महिमा है? युवरानी ने ब्रह्मचारिणी से पूछा। यह महिमा मेरी नहीं, तावीज की है, ब्रह्मचारिणी ने जवाब दिया। जरा दिखाओ तो वह तावीज, फिर तुम्हें लौटा देती हूँ, युवरानी ने पूछा। इसे अपनी कमर में बांध कर देखिए, तब पता चलेगा। इन शब्दों के साथ ब्रह्मचारिणी ने अपना तावीज निकालकर युवरानी की कमर में बांध दिया और कहा, जब आप किसी दूसरे की कमर में इसे बांध देंगी तभी आप इससे पिंड छुड़ा सकती है। यूं कहकर वह जल्दी जल्दी अपने घर चली गई। ब्रह्मचारिणी के जाते ही युवरानी पालकी पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद कहारों को लगा कि पालकी भारी होती जा रही है। उसी वक्त पालकी पर बैठी युवरानी जोर से चिल्ला उठी। इस घबराहट में कहारों ने पालकी को नीचे गिरा दिया। पालकी टूट गई। टूटी हुई पालकी में से युवरानी भूत की जैसी उठ खड़ी हुई। परिचारिका ये बड़ी मुश्किल से उसे चलाते अंतःपुर में ले आया। अपने पिता को देखते ही युवरानी दहाड़े मारकर रो पड़ी और उसने सारा समाचार उसे कह सुनाया। राजा ने गुस्से में तावीज को खोल दूर फेंक दिया, लेकिन दूसरे ही क्षण तावीज आकर युवरानी की कमर से चिपक गया और वह अंगारों की तरह जलने लगा। उसकी पीड़ा को देख राजा को दया आ गई और राजा ने खुद उस तावीज को पहन लिया। युवरानी पहले की तरह पतली बन गई, मगर राजा स्थूलकाय हो गया। दूसरे दिन राजा ने ब्रह्मचारिणी को बुला भेजा। उसके द्वारा यह पता लगाया कि किसने उसे तावीज दिया है। तब शंकर के द्वारा उसने माधव का भी पता लगाया, मगर माधव को तावीज देने वाले का पता राजा ना लगा सका। आखिर राजा ने घोषणा की कि जो आदमी इस तावीज को बंधवा लेगा उसके खाने पीने कपड़े वगैरह का प्रबंध किया जाएगा। तब एक आदमी तावीज बंधवाने को आगे आया। वह आदमी वही था जिसने माधव के कमर पर तावीज बांध दिया था।
वह फिर से स्थूलकाय बन गया और आराम से राजमहल में खाते पीते युवरानी का मनोरंजन करने लगा।